नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे बेहतरीन क्लास। दोस्तों जी हाँ, मैथ के आज देखिए एग्जामिनेशन नहीं था, तो मैथ के जो भी क्वेश्चन मिले थे उनका मैं लेके आ गया हूँ सोल्यूशन। जो 30 अगस्त और 29 अगस्त के कुछ प्रश्न हमें मिले हैं, उनके बेसिस पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका ये टॉपिक कमजोर है तो इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिएगा, सारे प्रश्नों के सोल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। एंड दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लगातार जो भी इंपॉर्टेंट हो रहा है मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे। आपको कोई भी क्लासेस मिस नहीं होंगी। इन फ्यूचर जितने भी क्लासेस आएंगे सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, शुरुआत करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने हैं, बहुत आसानी से सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था दोस्तों, समान लंबाई की दो ट्रेनें थी, जिनकी जो कि चाल जो थी वो दिया हुआ था 56 मीटर प्रति सेकंड एंड 46 मीटर प्रति सेकंड। सबसे बड़ी बात, सामान्य लिखा है, ये समान होगा ना, लंबाई उनकी समान थी। एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, हमारा जो नियम कहता है कि जब दो गतिशील चीज एक ही दिशा में जब चलती हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम उसका सापेक्षिक चाल निकाल लेते हैं। तो देखिए, जो पहली, मान लीजिए ये वाली ट्रेन पहली ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 56 मीटर प्रति सेकंड। ओके, और दूसरा दोस्तों जो है आपका, वो है आपका 46 मीटर प्रति सेकंड। जो सेकंड वाला है आपका, वो 46 मीटर प्रति सेकंड है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इनका हम सापेक्षिक चाल निकालेंगे। और आपको पता है दोस्तों, सापेक्षिक चाल निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, वो घट जाता है। छोटे से बड़ा को आप घटा लेंगे तो उसके सापेक्षिक चाल को निकाल लेंगे। तो हम इसको निकालेंगे तो 56 माइनस हो जाएगा आपका 46। हमको आ गया यहाँ पे देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों हमने इसका जो कि सापेक्षिक चाल यहाँ पे निकाल लिया। अब बस कुछ नहीं करना है और फार्मूला लगा लीजिए। आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। तो चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय कर लीजिए। चाल आपको पता चल गया दोस्तों, ये है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड और आपका समय यहाँ पे देखिए 23 सेकंड का दिया हुआ है। तो 23 से कर दीजिए गुणा, 23 सेकंड का हम लोग कर दिए गुणा। ठीक है, ये सापेक्षिक चाल है, एक बार अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा ना। तो ये हो गया आपका 230 मीटर का यहाँ पे दूरी का आ गया, ट्रेन की लंबाई आ गई। लेकिन ये एक ट्रेन की लंबाई नहीं, ये दो ट्रेन की लंबाई है ना। देखिए, दोनों ट्रेन, मान लीजिए हम इसके लंबाई x मानते हैं, इसकी लंबाई x मानते हैं, क्योंकि दोनों का समान लंबाई है। मतलब 2x बराबर हमको निकल के आ गया, जो कि 230। चलिए कोई बात नहीं, x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, 230 में कर लेंगे हम लोग 2 से भाग, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10, मतलब 115। तो एक हमसे पूछा है ना, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ही हमसे पूछा था। तो एक ट्रेन की लंबाई दोस्तों कितनी आ गई, 115 देखिए निकल के आ गई। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और ट्रेन वाले प्रश्नों को देखिएगा, वो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बिल्कुल सर, एकदम लाइक एंड शेयर ताबड़तोड़ तरीके से करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा था, किसी आंकड़े का बहुलक 23 तथा माध्य 65 दिया हुआ है, तो माध्यिका का मान आपको बताना है। तो आपने एक फॉर्मूला आपको पता होगा, z इक्वल टू 3m इंटू 2x ना। x यहाँ पे बार वाला ही है, मतलब ये z हमारा क्या है, ये हो गया आपका बहुलक। ठीक है, इक्वल टू 3m, जाहिर सी बात है यही हमको फाइंड करना है, माध्यिका हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये हो गया आपका 3m, इसी तरह लिख लेते हैं, इंटू 2x। तो 2 इंटू एक्स, मतलब हमारा x की वैल्यू दी हुई कितनी, यहाँ पे देखिए 56 दी हुई है। माध्य मतलब होता है ना, यही आपका फॉर्मूला ना, माध्य। तो माध्य के साथ हम लोग 65 से गुणा कर लेंगे। इसके एक साथ अगर हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 130 हो जाएगा, 65 दूनी 130। तो यहाँ पे देखिए निकल के आ गया। मतलब बहुलक भी हमको दिया हुआ है, देखिए भाई बहुलक दिया हुआ है आपका 23 इक्वल टू 3m इंटू एक, सॉरी इंटू नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे मैंने इंटू लिखा हुआ है, ये माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, माइनस होगा ना, तो माइनस हो जाएगा आपका 130, ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 130, 100 हो गया आपका 153, और m इक्वल टू क्या हो जाएगा 153 डिवाइड बाई 3, काटेंगे 3 पच्चे 15 और 3 एकम 3। तो हमको देखिए माध्यिका हमसे पूछा था कि माध्यिका का नाम बता दीजिए कितना माप आएगा, क्योंकि इसका जो कि वैल्यू आएगी वो आएगी 51। तो इसी टाइप से देखिए क्वेश्चन आपके पूछ रहे हैं। मीन आप एक बार देख लीजिएगा, इस टाइप के जो जो चैप्टर दोस्तों, जो जो प्रश्न यहाँ पे मैंने लिए हैं, उन सभी प्रश्नों को देखिएगा, वो सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था, यदि दो संख्याओं का योग 55 हो और उनका लॉस जो दिया हुआ है आपका 120 और मौस दिया गया है 5, तो वह संख्या को ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको पता है कि एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम में देखिए एचसीएफ का भाग जो कि चला जाता है कंप्लीटली। लाइक यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 120 जो है टोटली डिवाइड हो जाएगा आपका 5 से। तो कितना आ जाएगा, ये काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी के 10, 5 चौका 20, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 24 का आप देखिए सह अभाज्य फैक्टर निकाल लीजिए, आपका आंसर देखिए आ जाएगा। तो इसका सह अभाज्य फैक्टर निकालेंगे अगर हम, तो हम कह सकते हैं कि
6 चौके 24, लेकिन सह अभाज्य नहीं है ये, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम कह सकते हैं 8 त्रिक के 24, तो ये सह अभाज्य है, हम ये कह सकते हैं। देखिए 8 फैक्टर में निकाल दिया। अब देखिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, दो संख्याओं का योग है जो दिया हुआ है ये 55 है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए आसानी से निकल जाएगा। ये जो आपका 5 दिया हुआ है, जो आपका मौस है, इसका गुणा सबसे पहले 8 के साथ कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, और इसका गुणा आप कर लीजिए 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वो संख्याएं कौन सी हो गई, वह संख्याएं 40 और 15 है। देखिए इन दोनों का योग से आपको 55 भी मिल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपको, आपने कोई भी अगर टेक्निक मिस की, जो जिससे फॉर्मूला और तरीका मिस किया, तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा ना। तो देखिए इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बने। दोस्तों आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर हमें भेजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए हमसे पूछा था, किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है 2000 रुपए, उस पर दो लगातार बट्टा छूट दिया गया, 20% का और 15% का, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप लोगों ने ये बट्टा छूट वाला तो अच्छे से पढ़ा ही होगा, उसी के बेस पे है। तो आइए एक बार इसको भी देखते हैं भाई कि आपका क्या सीन बन रहा है यहाँ पे, और आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, बहुत ज्यादा समय इसको लगाने में आपका नहीं लगेगा। देखिए 20, वस्तु का मूल्य है आपका 2000 रुपए। पहली बार जब हमने 20% पे उसको डिस्काउंट दे दिया, जब हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो जो वस्तु 100% की थी वो अब 80% ही बचा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 20% का 80 गुणे 1000, जाहिर सी बात है। इस ये हो गया आपका फिर से टोटल वैल्यू 80% वाली, लेकिन फिर इस पे 15% कर दिया गया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100 में से ये आपका मान लीजिए 100% है, इसमें से फिर 15% का एक और बट्टा दिया गया, मतलब 85% ही वैल्यू रह गई। तो हम इंटू कह सकते हैं 85/100। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना, आपका आंसर फट से निकल जाएगा। तो 100, डबल जीरो से डबल जीरो उड़ाइए, देखिए 3 जीरो ये और 1 जीरो ये कट गया, ये हमारे पास बचा क्या, 2 इंटू 8 इंटू 85 बचा है। क्लियर, यही बचा है यहाँ पे। तो 8 दूनी हो गया आपका 16, और 16 से आपका 85 का गुणा करना है, 16 25 80, जीरो हाथ में लगा, 8 और 16 136, ये हो जाएगा आपका टोटल 1360। याद रखेंगे, ये जो विक्रय मूल्य आएगा 2000 पे, जो क्रमिक छूट दी गई है, एक बार 20% का, फिर एक बार 15% का, तो वो जो विक्रय मूल्य आएगा वो आएगा आपका देखिए 1360। तो क्रय विक्रय मूल्य वाले प्रश्न देखिए आपकी परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड दोस्तों देखिए ये वाला ई बुक जो करंट अफेयर्स का है वो हमारे एप्लीकेशन पे फ्री है, 2022 से करंट अफेयर्स पूछ रहा है, प्लस इसमें सारा स्टैटिक जीके भी कवर है। तो आप इसे जरूर ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी इन द मोबाइल एप्लीकेशन जो है दोस्तों ऑफिशियल, इसी मिल जाएगा, और इसका सोल्यूशन भी आपको क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो इस व्हाट्सएप पे दोस्तों अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। एंड दोस्तों आगे अगर आपका फेज में एग्जाम है, आपने अभी तक इस ई बुक को जो हमारा टेस्ट सीरीज है नहीं लिया है, तो दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज हमारी टीम ने बनाई है, जो फेज 2 एंड फेज 3 में बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी किए गए हैं, जैसे प्रश्न बन रहे हैं। तो निश्चित तौर दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को आप परीक्षा में लगा जाइए। पूरे 100 प्रश्न इसमें दिए गए हैं विद सोल्यूशन, सारे का सोल्यूशन दिया गया, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, साइंस का भी तो डिटेल भी दिया गया है। तो आपको एक तरीके से अपने आप को चेक कर पाएंगे कि इन 100 प्रश्नों में आप कितना नंबर ला ले रहे हैं, और आपको बूस्टअप मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो एकदम टीसीएस जैसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो, सब उसी प्रकार से दोस्तों बनाए गए हैं। आप निश्चित तौर पर दोस्तों इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को ले लीजिएगा, टोटल अपडेट है। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, लाइक अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बस विज्ञान का ले लीजिए सेट, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, बस मैथ का ले लीजिए, बस रीजनिंग का ले लीजिए, और जीके जीएस करंट अफेयर्स ले लीजिए। देखिए इसमें भी जीके जीएस करंट अफेयर जो है 2021-22 के ही अपडेटेड है। तो सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप लोग जाके तुरंत इसको ले सकते हैं। और ई बुक भी मेरे सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, आप चाहें तो मेरे सारे ई बुक और सारे टेस्ट सीरीज को एक साथ भी ले सकते हैं, और एप्लीकेशन कॉम्बो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कैसे कैसे प्रश्न हमारे परीक्षा में बने। सभी प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, और वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर आप करते रहिए। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना जो कि ज्यादा तेजी से भर रहा है। तो मान लीजिए ए रख लेते हैं, बी रख लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला जो है ये बी वाले का 3 गुना है, मतलब हम कह सकते हैं ये 3x है ना, ये 3x है। मतलब अगर ये 1 लीटर भरेगा तो ये क्या करेगा, ये 3 लीटर भरेगा, ये इसका 3 गुना हो गया। कहीं ना कहीं देखिए ये 1 लीटर भर रहा है तो इसका यही बात बोल रहा है। यदि दोनों पाइप को एक साथ किसी टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, दोनों अगर मिल जाए एक साथ ना, तो देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे एक, देखिए ये पहले आपका क्या दिया है, आपका कैपेसिटी दिया है, मतलब ये क्या दिया है, कार्य क्षमता का हमने यहाँ पे रेशियो निकाल लिया। ये क्या है दोस्तों, कार्य क्षमता। आपको पता है इसका उसको अगर उलट दिया जाए तो हम समय का रेशियो निकाल सकते हैं, मतलब 1:3, ये आपका टाइम का रेशियो निकल गया। लेकिन अभी हमसे पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। तो पाइप टैंक को कौन, मतलब यहाँ पे देखिए धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को अकेला कितने समय में भरेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए अगर ये दोनों मिल जाए ना, यही कह रहा है, दोनों पाइप एक साथ, दोनों पाइप्स एक साथ मिल जाएंगे दोस्तों, मतलब 4 लीटर भरेंगे।
जाहिर सी बात है, एक 3 लीटर भर रहा है, 1 लीटर भर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 36 मिनट में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हम यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि धीमी गति वाला ही हमको बताना है आंसर में। तो धीमी गति वाला मतलब बी वाला है, तो हम 1 से भाग दे देंगे तभी भी हमको वही आंसर मिलेगा। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए ज्यादा वाला बोलता तो हम 3 से गुणा भाग दे देते हैं, लेकिन धीमी वाला कर रहा है तो कर लीजिए। अब सिंपल 1 का मतलब क्या है? गुणा करना है आपको। तो यहाँ पे 36 दूना 72 दूना 144, 144 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उसको भरने में जो समय लगेगा वो 144 मिनट का लगेगा। अगर यहीं 3 आ जाता दोस्तों तो आप क्या करते? 3 से मतलब कहता कि हमको हमको बता दीजिए जो ज्यादा तेज भरेगा वो कितने समय भरेगा? तो 3 एक कम 3, 3 दूनी के 6, ठीक है, 12 दूनी 24, 48 मिनट का समय लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस यही है और कुछ देखिए इसी तरीके से। अब अगर मान लीजिए 48 का 3 गुना करेंगे तो देखेंगे 144 भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपका पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन बन रहा है आपके परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा था। क्वेश्चन दोस्तों हमसे यहाँ पे पूछा था कि 1083 को निम्नलिखित में से कितना 1083 को निम्नलिखित में से किसके गुना किया जाए कि वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहला ऐसा प्रश्न आपको मिले, देखिए आपका जो कि स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम को पढ़िए क्योंकि 2-2 3-3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आ रहा है, नंबर सिस्टम से आ रहा है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। आइए इसका निकालते हैं हम लोग एलसीएम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 1083 है, 8 3 11 1 12, मतलब 3 से चला जाएगा ये, क्योंकि 3 3 का 9 हो गया आपका, 3 6 18, 3 1 कम 3, 361। देखिए स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप फट से बता देंगे कि ये 19 का स्क्वायर है। 19 बार में जाएगा, फिर 19 से काटेंगे, 19 बार में चला गया, कहानी खत्म हो गई इसकी, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको फैक्टोरियल में रखें तो यहाँ पे देखिए 13 सॉरी 13 नहीं होगा, 3 होगा यहाँ पे, 1 मिनट दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो हो गया 3 इंटू 19 इंटू 19, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 19 का तो फैक्टर बन गया, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन अभी भी अंडर रूट 3 में। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किसका गुणा कर दिया जाए। तो हमको फैक्टर बनाने के लिए रूट में देखिए 3 इंटू 3 करना पड़ेगा, तभी हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। वर्ग यही है, वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए यही करना पड़ेगा। इट मीन्स ये भी जो भी संख्या है इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये एक परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। बस यही चीज आपको निकालना था और इतनी आसानी से आपने इसे सॉल्व कर लिया, बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया। क्वेश्चन पूछा था किसी गोले की त्रिज्या 7 मीटर है तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, ये होता है 4 पाई स्क्वायर। बस हो गया काम खत्म। 4 का हो गया आपका 4, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर का मान दिया है 7 स्क्वायर, मतलब 7 गुणे 7 कर लीजिए, एक साथ से एक साथ आपका चल गया। अभी हो गया 22 चौक 88 कर लीजिए गुणे 7, 7 बटा 56, 7 बटा 56 6 61, 7 बटा 56 5 61, 616 आ जाएगा आपका आंसर। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, क्षेत्रफल आ गया, लीजिए देखिए फट से आंसर निकल गया। तो फॉर्मूला एक बार रटिएगा क्योंकि फॉर्मूला रटे रहेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे पूछा था दोस्तों, कोई चतुर्भुज है पी क्यू आर एस के चारों कोणों का रेशियो दिया हुआ, मतलब पी इज टू क्यू इज टू आर इज टू एस इक्वल टू 4:5:2:2:7 दिया हुआ है, ठीक है। बहुत आसानी से निकल जाएगा, देखते रहिए ध्यान से। तो 3p+2r का मान यहाँ पे निकालना है। अच्छा, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, देखिए P का वैल्यू है, Q का दिया हुआ है, R का दिया हुआ है और S का दिया हुआ है, मतलब ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 2 है और ये आपका 7 है। क्लियर। अच्छा, अब आपको पता है दोस्तों कि चतुर्भुज जो है दोस्तों, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? ये होता है दोस्तों 360 होता है। आपको ये तो बहुत आसानी से पता होगा। अब यहाँ पे देखिए इन चारों को जोड़िए, मतलब 4 5 9, 9 2 11 और 11 7 कितना हो जाएगा? 18। 18 से दोस्तों आप क्या करिए, भाग दे दीजिए 360 में, तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, हमको निकल के आ गया यहाँ पे 20। अब हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अब आपको P का वैल्यू निकालना है, तो P का वैल्यू निकालने के लिए इस 4 से B का गुणा कर 20 का गुणा कर दीजिए, मतलब 4 इंटू 20 इक्वल टू 80। तो यहाँ पे देखिए P की वैल्यू निकल के आ गई, ये क्या हो गई आपकी 80। और हमसे क्या पूछा है? R का पूछा है। R का क्या है? 2, तो 2 का गुणा 20 के साथ कर लीजिए, मतलब R इक्वल टू हो गया 2 इंटू 20, मतलब हो गया आपका 40। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 3p+2r, तो 3p मतलब क्या हो गया? 80 गुणे 3, मतलब 8 3 के 24 हो गया ये आपका, और r है 2, मतलब प्लस कर लीजिए 40 दूनी 80, ये हो गया आपका। अब 8 4 12, 200, 320 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि 3p+2r का मान बता दीजिए, तो 320 देखिए यहाँ पे निकल के आ गया। रेशियो वगैरह का प्रैक्टिस दोस्तों कीजिए, क्वेश्चन इससे पूछ रहा है, आपको मजा आएगा इस तरीके से प्रश्न देखेंगे तो।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, यदि ब्याज दर 4.5% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया जाए तो 2000 की राशि को 2 वर्ष में कितना अधिक साधारण ब्याज देना पड़ेगा। पहली बात, साधारण ब्याज है तो हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, चक्रवृद्धि ब्याज होता तो एक बार समय लगता। देखिए जो डिफरेंस है वो 4.5 से बढ़ाकर 5.5 किया गया, मतलब 1% की वृद्धि हो गई। कितने वर्षों के लिए वृद्धि हो गई? 2 वर्षों के लिए वृद्धि हो गई। तो हम ये कह सकते हैं 1/2, मतलब आपका 2% हमको निकालना है। किसका 2% निकालना है? 2000 का निकालना है। तो 2000 का 2% निकालने में बताइए कितना समय लगेगा? डबल जीरो कट गया, 2 दूनी के 4, आपको निकल के आ गया दोस्तों 40। तो यदि ब्याज दर 4.5 से 5.5% कर दिया जाए तो 2000 की राशि पर 2 वर्ष में 40 रुपया अधिक साधारण ब्याज देना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर चुपचाप आप शांति से इसको आंसर कर दीजिएगा, इसका आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 52 है। समचतुर्भुज ना, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, मतलब ये भी, ये भी, ये भी, ये भी 52 दिया हुआ है ना। अच्छा नीचे अंदर नहीं, क्योंकि विकर्ण भी दिया हुआ है तो अंदर नहीं, बाहर लिख लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता है 52 है, मतलब 52 में अगर हम कर लेंगे 4 का भाग, 13 चौक का 52, तो हम कह सकते हैं ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है और ये 13 है ना। इसके एक विकर्ण का दिया हुआ है 10 मीटर। मान लीजिए ये विकर्ण दिया हुआ है, इसका ये है आपका कितना, 10 मीटर दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो हमको विकर्ण तो पहली बात पता नहीं है, विकर्ण चाहिए हमको। ठीक है, तो विकर्ण हमको एक ही विकर्ण पता है, दूसरा पता करना पड़ेगा। अब हमारा जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है h=½ इंटू विकर्णों का गुणनफल, यही होता है ना, विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण विकर्ण का तुमको मतलब पता है कि भैया ये है आपका 10, मतलब हम कह सकते हैं कि 1/2 इंटू 10 इंटू एक्स। लेकिन एक विकर्ण का पता लगाने के लिए हमको ये वाला पता लगाना है ना दोस्तों, ये वाला पता लग जाएगा। देखिए आपका ये 13 है, ये विकर्ण का आधा कर देंगे हम तो ये दोस्तों 5 हो जाएगा, पाइथागोरस से निकालेंगे, ये हो जाएगा 12 है। इसका देखिए इस वाले में ये इतना 12 आ गया, ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है, तो जाहिर सी बात है ये भी 12 हो जाएगा। तो 12 और 12 कितना हो गया? 24, मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये टोटल 24 हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमको लग रहा है कि 2 से कट जाएगा आपका, 2 पच्चे 10 और 24 पंजा हो जाएगा आपका 120। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, यही होगा। अगर हम इसको काट देंगे तो सुनिए, 2 पच्चे 10, हाँ सही है। ठीक है, तो देखिए आपका 120 आपका निकल के आ गया। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों मुझे मिले, आप लोग भी अपने कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो भेजिए 7307 648 748, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप भेज देंगे तो मैं सारे सोल्यूशन के साथ प्रेजेंट कर दूंगा, तो बाकी लोगों को मदद हो जाएगी। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। वीडियो दोस्तों आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिले। एंड दोस्तों ये मैंने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज बनाई है आपके लिए, अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो जरूर से ले लीजिएगा। इसको लगा के ही परीक्षा में जाइए, आपका मैक्सिमम नंबर देखने को मिलेगा। आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, साइंस में प्रॉब्लम हो रही है साइंस का ले लीजिए, मैथ में प्रॉब्लम हो रही है मैथ का ले लीजिए, रीजनिंग का देखिए टेस्ट सीरीज है, रीजनिंग लगा लीजिए। आपका जीके जीएस में प्रॉब्लम है तो जीके जीएस को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार और क्लासेस में आपको डिलीवर करता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।